नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है जर्नलिस्ट डेली न्यूज़। आप सभी को पता है कल सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी रिजर्वेशन में कोटा लागू कर दिया है। हालांकि कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, वहीं कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग समाज के लोग मुझे से बातचीत करते हैं कि इस फैसले का समर्थन करते हैं और समर्थन नहीं करते हैं, तो उसके पीछे क्या तर्क है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डीपी मौर्य है। डीपी साहब, मुझे आप एक बार बताइए, आप खुद एडवोकेट हैं, जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा नियम है आपने पूरा रीड किया होगा उसको, क्या मंशा नजर आई है ये लागू करने के बाद? देखिए, ये 1 अगस्त सन 2024 को 7 माननीय जजों की बेंच ने जो निर्णय लिया है, इससे कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग असहमत हैं। मैं इसमें ये मानता हूँ कि 545 पन्नों का जो ये निर्णय है, इसको पढ़ना कोई आसान बात नहीं है। इसको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, दिमाग चाहिए, और उसके बाद ही इस निर्णय पे कुछ ना कुछ टिप्पणी की जा सकती है। बशर्ते चूँकि मैं एससी समाज से हूँ और ये एससी समाज के विरुद्ध निर्णय है, तो मैं मानता हूँ कि मेरी तरफ से तो ये निर्णय सही नहीं है। अच्छा, विरोध कैसे है? देखिए, मैं इससे इसलिए विरुद्ध हूँ कि एक डब्बे से डब्बा निकालना एक एक तरह से जो ये डिवाइडेशन का जो इन्होंने जो है निर्णय लिया है, ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कतई सही नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि अब तक जो आरक्षण हमें दिया जाता था, उस आरक्षण पे इन्होंने इस तरह से कुठाराघात किया है कि हम आपस में जो हमारी एससी और एसटी समाज की लगभग लगभग 1200 साढ़े 1200 जातियां हैं, वो हम आपस में लड़ेंगे। हमें इन्होंने आपस में लड़ाई का मुद्दा दे दिया है। एक ऐसा बीज इन्होंने बो दिया है कि जो आसानी से कटने वाला नहीं है। मतलब अभी तक तो किसी को पता नहीं था, लेकिन अब ये लागू होने के बाद अब लोग सोचेंगे, लागू नहीं भी होता है, कि इनकी वजह से लागू नहीं हुआ है। देखिए, अभी तो कुछ लोगों को पता नहीं है कि ये क्या निर्णय है, ये किस तरीके से निर्णय दिया गया है। इसमें 7 जजों की बेंच है। इसमें बाला त्रिवेदी नाम की एक जज हैं जिन्होंने इस निर्णय का विरोध किया है, और एक मनोज करके जस्टिस हैं, उन्होंने अपना कोई इसमें जो है बाइट नहीं दी है, और ना ही कोई निर्णय दिया है, ना ही कोई उन्होंने डिसीजन लिया है। उन्होंने बिल्कुल अपने आप को शांत रखा है। इन्होंने 5 जजों ने इसमें निर्णय दिया है। जो 5 जजों का निर्णय है वो 545 पन्नों का है। दूसरी बात यह कि ये सरकार के दबाव में आकर के ये निर्णय लिया गया है। चूँकि सरकार की मंशा शुरू से ये रही है कि भाई किसी भी तरीके से आरक्षण को समाप्त करना है, तो उस समाप्ति की ओर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर या सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर यह निर्णय टाल दिया है। ये टाला इसलिए गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात को हर व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट की कोई अवहेलना नहीं कर सकता। सरकार की अवहेलना की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं की जा सकती है। अभी वर्तमान में एक केंद्र की मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी को एक लेटर के जरिए उन्होंने आरक्षण की नीतियों पर विरोध अपना जाहिर किया है। तो इससे मंशा साफ होती है कि भाई वास्तविकता में ये राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये हमारे एससी और एसटी समाज का आरक्षण समाप्त करने के ऊपर उतारू हो पाएगा? मेरे ख्याल से देखिए, अगर इन लोगों की इस तरह से मंशा है, ये हम लोगों को डिवाइड एंड रूल की नीति पर चल रहे हैं, तो इस तरह से तो मुझे लगता है कि आरक्षण तो अब समाप्त सा ही है। मुझे तो लगता है कि आरक्षण समाप्त सा ही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे क्रीमी लॉ करके है, उसमें ये कहते हैं कि आप अगर वेल सेटल हो गए हैं तो आप अपना आरक्षण छोड़ दीजिए, आपके दूसरे तबके को मिल जाएगा जो क्रीमी लॉ के अनुसार है। उसमें कोई प्रावधान है, उसमें कोई मापदंड है कि 8 लाख सैलरी होनी चाहिए आपकी, आप उसमें ए ग्रुप या बी ग्रुप की कैटेगरी के नौकर होने चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट होने चाहिए। अब मुझे आप एक बार बताइए, 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, आपको लगता है कि आरक्षण भी सबको मिल पा रहा है, या कुछ लोग आरक्षण का ABCD भी पता है आज भी? देखिए, जो एससी एसटी के लोग हैं, मैंने फिर बता रहा हूँ मैं कि लगभग लगभग 12 से साढ़े 1200 जातियों के बीच में हम लोग आते हैं। कुछ हमारे यहाँ पर जातियाँ ऐसी हैं जहाँ तक सरकार की किसी भी नीतियों को नहीं पहुँचाया गया है, जो हमें आरक्षण के श्रेणी में ला करके खड़ा करें। जैसे कोई भी शिक्षा संस्थान हो, कोई भी व्यावसायिक कार्य हो, कोई भी प्रेरणा स्थल हो, इस तरह की किसी भी सोच को उन तक नहीं लाया गया है। हमारे जो ये बेचारे कामगार लोग, एससी एसटी लोग हैं, इन जो जाटव समाज है, मात्र केवल वही पढ़ा लिखा है, वही साधन संपन्न कुछ हो पाया है।
मान लिया अगर जाटो समाज में 100 व्यक्ति हैं तो 100 व्यक्तियों में से भी मुश्किल से 30% साधन संपन्न व्यक्ति हैं, वही संघर्ष करते हैं, वही उनको चलाते हैं, वही उनकी देखरेख करते हैं और वही उनके उत्थान के लिए अपनी संस्थाएं बनाते हैं और वो अपनी निजी संपत्तियों से ही उन चीज़ों को अपने तक लाने के लिए सोच और विचार रखते हैं। इस बात की भी गारंटी क्या होगी, अगर ये क्रीमी लो लग भी जाता है कुछ लोगों पर, इस बात की भी गारंटी क्या है कि जिन लोगों को जरूरत है आरक्षण की उनको मिल पाएगा? देखिए, अब जब ये जो निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, ये राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। वास्तविकता ये है कि राज्य सरकार कभी भी निर्णय नहीं दे पाएगी सही तरीके से। राज्य सरकार वोट बैंक की राजनीति करेगी इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, राज्य सरकार हमेशा ही वोट बैंक की राजनीति करती आई है और मैं फिर बता रहा हूँ कि आरक्षण पे तो हमेशा कुठाराघात होता रहा है। मेरी उम्र लगभग 50 साल है, मैंने जब से पढ़ना लिखना शुरू किया है तब से मैं आरक्षण पे कुठाराघात देखता चला रहा हूँ।